भारत के सबसे लोकप्रिय निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो के शेयरों में बवाल मच गया है। लिस्टिंग के बाद 6 दिनों तक ऊपर चढ़ने वाले ग्रो के शेयरों में 19 नवंबर साल 2025 को पहली बार 10% की तेज गिरावट देखने को मिली और ये शेयर लोअर सर्किट हिट किया। इस वीडियो में हम अचानक से आई इस गिरावट के पीछे के कारण को समझेंगे, कंपनी के बैकग्राउंड पर बात करेंगे और सबसे जरूरी 10 दिसंबर साल 2025 के इस स्टॉक के लिए क्यों गेम चेंजर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अगर आप ग्रो के निवेशक हैं या उसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये 10% की गिरावट क्यों आई है। देखिए, ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियनियर्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड के शेयर लिस्टिंग के बाद लगातार 6 दिनों तक ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अचानक 19 नवंबर साल 2025 को लोअर सर्किट लग गया। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा था? एनएससी की नीलामी विंडो में 30 लाख से ज्यादा शेयर आ गए। दरअसल कुछ ट्रेडर्स ने लिस्टिंग के बाद गिरावट की उम्मीद में शॉर्ट सेलिंग की थी, लेकिन डिलीवरी का इंतजाम ना हो पाने पर उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर बढ़ गया। इसके अलावा उसी दिन सर्किट लिमिट को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया, जिससे दैनिक उतार चढ़ाव सीमित हो गए। लेकिन उसके बाद शेयरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। याद रखें, ये गिरावट अस्थायी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ग्रो भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। अपनी पेरेंट कंपनी बिलियनियर्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड के तहत काम करता है। इसका आईपीओ 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आया था और लिस्टिंग के बाद शेयर करीबन 70% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ग्रो ने युवा निवेशकों को स्टॉक मार्केट से जोड़ने में क्रांति ला दी है और इसका यूजर बेस तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हर स्टॉक के साथ होता है, उतार चढ़ाव तो आएगा ही। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि 10 सितंबर साल 2025 को इस स्टॉक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। तो देखिए, ब्रोकरेज फर्म नोआमा अल्टरनेटिव्स और क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के अनुसार दिसंबर 10 को ग्रो के शेयर पर लगे 1 महीने के लॉक इन पीरियड का अंत होगा। इससे करीबन 14.92 करोड़ शेयर, जो कंपनी के कुल स्टेक का लगभग 2% है, ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। नोआमा के अनुसार बात करें तो इस अनलॉक से शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि फ्लोट बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा शेयर मार्केट में आने से सप्लाई बढ़ेगी और अगर डिमांड नहीं बनी तो प्राइस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये नेगेटिव ही नहीं है, बल्कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत रहे तो ये एक अवसर भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स को सलाह है कि अनलॉक से पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर जरूर रखें। चलिए कुछ ही फाइनेंशियल हेडलाइंस देख लेते हैं। आईपीओ प्राइस 100 रुपए है। वर्तमान प्राइस 19 नवंबर की बात करें तो 169.89 रुपीज था। पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस की बात करें तो 70% ऊपर गया। नीलामी में शेयर 30 लाख से ज्यादा था। इसके अलावा ग्रो 21 नवंबर को जुलाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेगा, जो लिस्टिंग के बाद पहला बड़ा इवेंट होगा। एनालिस्ट का मानना है कि अगर रिजल्ट मजबूत आए तो शेयर रिकवर कर सकता है। कारोबारी साल 2025-26 के पहले हाफ में रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 1800 करोड़ रुपए के करीब रहा। आज का रेट यानी 20 नवंबर की बात करें तो ग्रो शेयर का प्राइस एनएससी पर इस समय 155 रुपए के करीबन है और बीएससी पर 157 रुपीज के करीब चल रहा है, जबकि मार्केट कैप 1,04,880 करोड़ के आसपास है। ग्रो की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन वोलेटिलिटी से सावधान रहें। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें विस्तार।